अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी समर की सुगबुगाहट तेज होते ही मुकदमों के भंवर में फंसे सपा नेता आजम खान फिर से चर्चा में आ गए। नवंबर 2025 से वो लगातार रामपुर जिला जेल में बंद हैं। न जाने कितने छोटे बड़े मुकदमे उन पर दर्ज हैं। अभी हाल ही में अपनी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का खतरा मंडराया, तब वो चर्चा में आए। काफी बवाल मचा, रामपुर में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने तक नहीं आए। ऐसे में सपा सुप्रीमो से आजम परिवार की नाराजगी का दावा किया गया। इस दावे को तब हवा लगी जब तंजीन फातिमा ने कहा, ये तो पार्टी के अध्यक्ष और MP MLA ही बता सकते हैं कि वो यहाँ क्यों ज्यादा एक्टिव नहीं है। हो सकता है अब मुख्यमंत्री बनने के बजाय उनका प्रधानमंत्री बनने का मकसद हो। हालांकि आजम की पत्नी तंजीन फातिमा के तीखे बयानों के बाद जब कुछ दिन पहले शिवपाल यादव रामपुर पहुंचे तो उम्मीद जगी कि सियासी बर्फ पिघलेगी, क्योंकि लंबे समय से जेल में बंद आजम खान से जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दूरी पर सवाल उठे तो शिवपाल यादव संकट मोचक बनकर रामपुर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ जेल में आजम खान से मुलाकात की, बल्कि उनके आवास पर जाकर पत्नी तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब से भी मिले। इसके साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे, पार्टी और विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से बातचीत की। लेकिन इस दौरान शिवपाल के एक सियासी शिगूफे ने यूपी के सियासी संग्राम में नए शोले भड़का दिए। रामपुर में मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने बड़ा दांव खेला। कहा कि 2027 में अगर सपा की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और आजम खान को रक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रदेश का गृह मंत्री बनाना है। तो इसलिए इनको आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बनेगी भाई, बनेगी समाजवादी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हैं? रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। राजनीतिक गलियारों में शिवपाल के इस बयान का सीधा अर्थ यही निकाला गया कि सपा सरकार में पावरफुल गृह मंत्रालय आजम खान को सौंपकर उनके साथ हुए सियासी हिसाब किताब को चुकता किया जाएगा। अब शिवपाल यादव का ये सियासी दाव सामने आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा और तीखा पलटवार कर दिया है। बिना नाम लिए CM योगी ने समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठा दिए। कहा, आजम को गृह मंत्री बनाकर ये फिर से दंगा करवाना चाहते हैं। कि विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। अब CM योगी के इस कड़े प्रहार ने साफ कर दिया है कि भाजपा 2027 के चुनाव में सपा के इस आजम प्रेम को तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था के मुद्दे से जोड़कर सीधे जनता के बीच ले जाएगी। हालांकि कानूनी जानकारों की माने तो आजम खान के लिए रिहाई की राह बेहद दुश्वार नजर आती है। जब जब उनकी किसी मामले में जमानत का रास्ता साफ होता है या रिहाई की उम्मीद जगती है, तब तब किसी न किसी पुराने केस में सजा या फिर कोई नया कानूनी शिकंजा उनके रास्ते की दीवार बन जाता है। तो कानूनी दांव पेच के इस भंवर जाल में फिलहाल आगामी चुनाव के पहले उनकी जेल से वापसी नामुमकिन सी दिख रही है। साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम खान खुद भले ही मैदान में ना हो, लेकिन उनका नाम यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी हथियार बन चुका है। अब देखना होगा कि रामपुर से उठा ये सियासी बवंडर 2027 की चुनावी जंग को किस दिशा में मोड़ता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।